सर सीबीएसई की बात करते हैं। सीबीएसई की परीक्षा और कॉपियों की जांच में काफ़ी दिक्कतें आई, कई छात्र परेशान हुए। आपका टेक इस पर? देखिए, सीबीएसई में इस बार 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए। उसमें हर एक साल परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को एक अवसर दिया जाता है, अगर आप उस मूल्यांकन पर आप संतुष्ट नहीं हो, आप उसको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस बार भी उस प्रक्रिया को रखा गया। इस बार सीबीएसई ने एक नई प्रक्रिया अपनाई। शायद अभी ऑफेंड लगता है कि उस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दबाजी में सीबीएसई ने यूज किया है, नहीं करनी चाहता उसको, और सहमति व्यवस्था पारदर्शी था ऐसे एक धारणा बनती है। लेकिन इस कोई भी अच्छा काम को भी इम्प्लीमेंट करते हुए एक सहमति बनानी पड़ती है। सीबीएसई थोड़ा जल्दबाजी किया, उसके कारण कुछ नाराजगी हुई, ज़्यादा बच्चे रिवैल्यूएशन में गए। लगभग उस व्यवस्था को सुधारा गया है। जो 1,68,000 बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए और रीअसेसमेंट के लिए किसी उपाय में अप्लाई किए थे, लगभग उसकी 88% बच्चों के उत्तर जा चुके, प्रश्न समाधान हो चुका है। बाकी जो मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, किसी ने रिवैल्यूएशन को मांगा, रीअसेसमेंट के लिए मांगा, ये सारे को एक एक केस को एनालिसिस कर दी सीबीएसई चंद दिनों में। पिछले साल जिस समय तक रिजल्ट, पिछले साल जुलाई मिड तक हो गया था, पिछले साल कोई ओएसएम वगैरह नहीं था। इस बार तो इस सारे प्रक्रिया को आने वाले 1-1.5 हफ्ता में पूरा कर लिया जाएगा। जैसे मैं आपने इसको अच्छा कहा कि उसको करेक्ट कर रहे हैं, और थोड़ा अर्ली था उसको लॉन्च करना जो आपने कहा सिस्टम को। लेकिन जैसे एक छात्र ने रिवैल्यूएशन में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया, नतीजा आया तो फिजिक्स में उसके नंबर कट गए। ऐसी एक और एग्जाम्पल है, एक और छात्रा ने केमिस्ट्री की कॉपी दोबारा चेक करवाई, नतीजा ये हुआ कि वो फिजिक्स में फेल हो गई। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं। नहीं, देखो, ये सारे विषय को आपको थोड़ा सारे विद्यार्थियों के उत्तर सीबीएसई इस प्रकार के सारे, मेरे को जो सीबीएसई ने, मैंने भी इसको देखा था सोशल मीडिया में, मैंने सीबीएसई में जानकारी ली। सीबीएसई ने सारे को वन टू वन करके आउटरीच करके समझाया है। देखिए, सीबीएसई की प्रक्रिया में ग्रेस मार्क होती थी, अभी भी इस बार कुछ इलाका में ग्रेस मार्क मिले। ग्रेस मार्क के कारण जो व्यक्ति फिजिक्स में पहले ज़्यादा नंबर रखा था, केमिस्ट्री में या कंप्यूटर साइंस में कम नंबर रखा था, उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए, अपने एवरेज आउट की बात कर रहे हैं आप, रिवैल्यूएशन में उनके नंबर बढ़ा। अच्छा, तो ग्रेस मार्क बढ़ी हुई नंबर पे ट्रांसफर हो गया, तो फिर फिजिक्स के नंबर घट गए। ऐसे सीबीएसई का ये अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिस है, ये पॉलिसी है। इसमें फिर वो सीबीएसई फिजिक्स में वो पीछे हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने इस पर क्लैरिफिकेशन दे दिया। सीबीएसई ने इस प्रकार के सभी विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप में रिजल्ट निकालने के बाद, डिजी लॉकर में पहुंचने के बाद, जिसकी भी जो क्वारी है सबको समाधान करने का प्रयास किया जाए। बहुत अच्छा है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से सर, इसीलिए मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगा। कुछ बड़ी ही अपसेट करने वाली तस्वीरें आई, बड़ी मार्मिक तस्वीरें थी। जैसे नीट परीक्षा में एक बच्ची 3 मिनट देर से पहुंची, उसे प्रवेश नहीं मिला। 10 मिनट देर से कोई पहुंचा, उसे अंदर नहीं जाने दिया। बच्चे रो रहे थे, माता पिता परेशान थे। ये थोड़ा सा, देखिए, एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप में था 11 बजे से बच्चों को पहुंचना था। 1:30 तक जो पहुंचेगा उनको एंट्री मिल जाएगा। ये सारे मैं आप लोगों की टीवी के माध्यम से उस दिन देखा हूं। बच्चे पहुंच रहे थे, अभिभावक उनको लेके पहुंच रहे थे। कोई भी व्यवस्था के इंसान, ये एक डेडलाइन होती है। ये पहले भी बच्चों को बताया गया था, एडमिट कार्ड में लिखा है। बच्चे 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड लिए हैं, अभिभावक एडमिट कार्ड को देखे हैं। लगभग 70% बच्चे पहुंच गए। ये नहीं, बच्चों ये सब नहीं होनी चाहिए था, लेकिन एक डेडलाइन के बाद तो मर्यादा और डिसिप्लिन को रखना तो पड़ता है। कुछ बर्निंग पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले, भले ही आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लग गई, कई बच्चों की मौत हो गई। आपके ये मामला अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एज अ शिक्षा मंत्री आप कोचिंग सेंटर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले दिनों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग एक पॉलिसी बनाई थी, एक एडवाइजरी सभी राज्यों को दिया था। कुछ राज्य एक्ट भी बनाए हैं। देखो, ये गंभीर विषय है। भारत में ये जो दुनिया नई दिख रही है, उसके ऊपर समाज को वितर्क करनी चाहिए। जिस प्रकार की ये सब ग्रोथ हुई है, ये सारे विषय, एक जो मैंने कहा ना कि कुछ लोग व्यवस्था को अपने
उद्देश्य से कब्जे में लेना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तोड़ भी देते हैं कभी कभी। पिछले बार जो 3 मई की जो क्वेश्चन पेपर कंप्रोमाइज हुई, उसकी मूल प्रेरक कौन थे? ये सब समाज को बेहतर करने की आवश्यकता है। ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया। ये विषय डिबेट शुरू हो चुका है। इस डिबेट को समाज को परिपक्व तरीके से करना ही पड़ेगा, उसकी रास्ता निकालना ही पड़ेगा। एक और बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो टूट गई, उद्धव ठाकरे हैं उनकी पार्टी टूट गई। आरोप लगा कि सब कुछ बीजेपी कर रही है। देखिए, सब पार्टियों के पास कोई वैचारिक स्पष्टता नहीं थी। ये सब हम जो कहते हैं जो पारिवारिक पार्टी है, खानदानी पार्टी है। प्रजातंत्र में इस सब की एक सीमा होती है। जब तक ये सत्ता में है तब तक दम पे चला लिया। जब सत्ता से प्रजातंत्र में लोगों ने उनकी अव्यवस्था को अस्वीकार किया, तब इन लोगों की असली चेहरा ध्यान में आ गया। जब विचार होता तो कोई ग्लू के रूप में काम करता। ये तो व्यक्तिवादी पार्टी थे। लेकिन वो दोनों आरोप लगाते हैं कि उनके जो सांसद हैं और विधायक हैं उनको करोड़ों में खरीदा जा रहा है। देखिए, तो मैंने हताशा में कोई भी कुछ कह सकता है। अंगूर खट्टे हैं, ये तो पुरानी कहावत है। आप ही के लोग थे। जिन लोगों का मैंने इन दिनों में कुछ बेचारे व्यस्तता के अंदर जो थोड़ा बहुत नजर में आई, उन्हीं की नेतृत्व में लोग प्रश्न उठा रहे हैं। ये तो आप ही के लोग हैं। तो बीजेपी में कोई ज्वाइन नहीं किए। आप ही के लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसके उत्तर आप नहीं दे रहे हो, आप बीजेपी को कह रहे हो। लेकिन विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि बीजेपी जो है सरकार बल्कि लोकसभा में 362 का आंकड़ा हासिल करना चाहती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या डिलिमिटेशन का बिल हो, इसको दोबारा लाएंगे। देखिए, प्रजातंत्र में सारे चीज़ों को धैर्य के साथ अपेक्षा करनी चाहिए। अभी जिसकी राजनीतिक परिस्थिति कहाँ क्या हो रहा है, भाई आपने तमिलनाडु में किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, नतीजा पूरा आया ही नहीं तो आपने पाला बदल दिया, उसमें बीजेपी कहाँ से आया? आप ही की सरकार के, बल्कि आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता और यूपी के बड़े मंत्री वो दावा कर रहे हैं कि अखिलेश की पार्टी के कई सांसद टूट सकते हैं, वो बीजेपी में आ सकते हैं। हम तो अभी परीक्षा की सुव्यवस्थित करने के काम पे लगे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। और बहुत क्लैरिटी से आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया, और हम होपफुल हैं कि अब जो भी लूप होल्स बचे हैं, खासकर जो रक्षक हैं वो भक्षक ना हों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ग्रेटफुल टू यू।